हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है 1602। तो इस ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1616। तो इस ईस्वी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन डी है 1664। तो इस ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कुछ और भी पॉइंट्स में बता दूं, जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1833 ईस्वी में। और यह विद्रोह असम में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। इसके बाद ऑप्शन ए है 1798। तो इस ईस्वी में चुआड़ो विद्रोह हुआ था बंगाल के बांकुड़ा में और इसके नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे। इसके बाद ऑप्शन बी है 1831। तो इस ईस्वी में बहावी आंदोलन हुआ था बिहार और उत्तर प्रदेश में और इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद तूतीमीर थे। इसके बाद ऑप्शन डी है 1946। तो इस ईस्वी में तिभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में और इसके नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो इसका आंसर होगा करजन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है डफरीन। तो इन्होंने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद ऑप्शन सी है अरविंद घोष। तो इन्होंने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। इसके बाद ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसने कहा था कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, यदि आप हमें लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन को प्रतिदिन लेके आ सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब मैं कुछ पॉइंट्स और भी बता दूं कि इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को भी लिखा है। इसके बाद ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। तो इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक को लिखा है। इसके बाद ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने केसरी, द मराठा, गीता रहस्य पुस्तक को लिखा है। इसके बाद ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इन्होंने कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री पुस्तक को लिखा है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। और इसके साथ ही इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था। इसके बाद ऑप्शन ए है मंगल पांडे। तो इन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया था। इसके बाद ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा दिया है। इसके बाद ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने दिल्ली चलो
जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1579 ईस्वी में। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 1564, तो इस ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। इसके बाद ऑप्शन सी है 1582, तो इस ईस्वी में अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके बाद ऑप्शन डी है 1583, तो इस ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, तो आप मुझे वहां जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा विष्णु स्वामी, और ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी और ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद ऑप्शन बी है माधवाचार्य, तो इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी और ये ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद ऑप्शन डी है निम्बार्कचार्य, तो इन्होंने द्वैतावाद की स्थापना की थी और ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे यांगयाप दर्रा भी है। इसके बाद ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सारे दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पिरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, वुरजिल दर्रा, ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है उत्तराखंड, तो यहाँ लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सारे दर्रे उत्तराखंड राज्य में है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता दूं, जैसे तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा जरूर देखा कीजिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न एंड उसका स्टैंडर्ड क्या है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। कुछ और भी पॉइंट्स मैं बता दूं कि चंबल नदी पर और भी परियोजना है, जैसे राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये दोनों परियोजना चंबल नदी पर ही है। इसके बाद ऑप्शन बी है सोन नदी, तो इस नदी पे वान सागर परियोजना है। इसके बाद ऑप्शन सी है सतलज नदी, तो इस नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, कोल डैम परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना, ये सारे परियोजना सतलज नदी पे है। इसके बाद ऑप्शन डी है ताप्ती नदी, तो इस नदी पे काकड़ापाड़ा परियोजना, उकाई परियोजना है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। अब मैं बहलोल लोदी से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये लोदी वंश से संबंधित थे और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था और ये बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, तो इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और इन्होंने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किया था।
इसके बाद गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला ये प्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी था और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये गौरी का गुलाम था और कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही डाली थी और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को चलाया था और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इन्होंने ही जारी किया था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और रोजाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे वीडियो को अवश्य डाल देता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।